वेलकम बैक टू क्रिकेट न्यूज़ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं इंडिया से कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसका हिस्सा नहीं होंगे या स्क्वाड का पार्ट नहीं होंगे। तो मैं बस इंडिया से ये कहना चाह रहा था कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड। साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का फर्स्ट एलिमिनेटर मैच हुआ, वो वन साइडेड हुआ बेसिकली। उसके बारे में भी बात करेंगे, तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स किक ऑफ आवर एपिसोड नंबर 12। Chips in, takes it. That is a blinder from Nathan Lyon. And again, it's another game changer for Australia. सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। समझ मुझे नहीं आ रहा कि ये डिसीजन कैसे सोचा कि उसको स्क्वाड का पार्ट नहीं करे, उसको टीम का पार्ट नहीं बनाए। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और विराट कोहली उस फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है। अगर लास्ट T20 वर्ल्ड कप भी आप उठा के देखें, वो हाईएस्ट स्कोरर था। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो मेलबर्न में हुआ था वो मैंने लाइव देखा था और उसने सिंगल हैंडली पूरा मैच जीता था। जब टॉप ऑर्डर्स उड़ गया था तो सारा पाकिस्तानी क्राउड खुश था कि भाई अब तो पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन जब विराट कोहली आया और क्या इनिंग खेली, 28 बॉल्स पे 70 रन चाहिए थे। किसने सोचा था कि विराट कोहली और स्कोर चेस कर लेगा। उसने सिंगल हैंडली पूरा मैच जितवा गया। विराट कोहली को टीम में नहीं रखना, बेसिकली आप पूरा जो टूर्नामेंट है उसको ही आप ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली एक प्लेयर तो है ही है, साथ में वो एक क्रिकेट का ब्रांड है। उसके सिर्फ देखने के लिए लोग क्राउड जमा हो जाता है, उसको देखने के लिए ही लोग आते हैं बेसिकली। और जब आप पूरा टूर्नामेंट उठा के फर्स्ट टाइम यूएस लेके जा रहे हैं और जब क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं होगा तो फिर क्रिकेट देखने का क्या फ़ायदा। तो जैसा कुछ आ रही है न्यूज़ के भाई वहाँ पे स्लो पिच होंगी जो विराट कोहली के स्टाइल को सूटेबल नहीं करती। भाई विराट कोहली को हर कंडीशन हर जगह सूट सूट करती है। वो एक अमेजिंग कंप्लीट प्लेयर है। तो उसको टीम में नहीं रखना ये बहुत एक अलार्मिंग बात है। मेरे ख्याल से तो कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है बोर्ड के साथ और विराट कोहली के साथ आपस में, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं इस तरह के। या तो अभी कुछ आई थिंक मेरे ख्याल से टेस्ट पे कुछ ज़्यादा ही ज़ोर है जय शाह का कि टेस्ट खेलोगे तभी बाकी लीग्स या ओडीआई या T20 खेल सकते हो। यही कुछ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो अभी उन्होंने ब्रेक ली, कि जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने टेस्ट मैचेस नहीं खेले। खैर विराट कोहली ने कुछ ज़्यादा ही लंबी ब्रेक ले ली, उनको वापस आ जाना चाहिए था दूसरे तीसरे टेस्ट के बाद। खैर वो उनका वो पर्सनल चीज़ है और उसके अलावा वो इतने ज़माने से वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आई थिंक ही डिज़र्व कुछ फैमिली टाइम, कुछ पर्सनल टाइम भी ज़रूरी होता है क्रिकेट से हमें। तो वही एक उस चीज़ को एक इशू नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई कि विराट कोहली ने तो कहा था लास्ट वर्ल्ड कप के बाद कि मैं अब T20 को इतना कंसीडर नहीं करूँगा। लेकिन वो T20 की आई थिंक उसका मतलब मेरे ख्याल से ये था कि जो T20 की जो सीरीज़ होती है उसके लिए मैं इतना कंसीडर नहीं करूँगा। लेकिन ये एक वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसके लिए तो जगह बनती ही बनती है। अगर T20 के लिए विराट कोहली की जगह इंडियन टीम में नहीं बनती तो मैं ये बात लिख के देने को तैयार हूँ कि अभी उसको खड़ा करें पूरे दुनिया में और बोलें कि भाई इसकी बिड लगाओ कि कौन सी कंट्री इसको लेना चाहती है एज अ प्लेयर। ही इज़ गोना गो इन अरब और खरबों में जाएगा वो डेफिनेटली। तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे कि अगर आप नोटिस करें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पीएसएल मैचेस को भी, कराची का क्राउड नहीं आ रहा, कराची में क्राउड नहीं आ रहा। लेकिन जब मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और बाबर का, जब भी बाबर कराची में होता है तो क्राउड ज़रूर आता है। तो ये एक प्लेयर्स है इतने बड़े जिनको सिर्फ देखने के लिए ही क्राउड आता है। तो ये जो जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने बेसिकली जो क्रिकेट देखना शुरू किया भी वो मोस्टली विराट कोहली और बाबर की वजह से है। तो अगर आप ऐसे एम्बेसडर्स को अगर आप हटा दोगे टूर्नामेंट से तो वो एक डेड रबर काइंड ऑफ टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक इंडिया बहुत बड़ी टीम है, लोग स्टिल आएंगे देखने के लिए, लेकिन विराट कोहली का होना मस्ट है। तो मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि पता नहीं कौन ये बीसीसीआई में बैठ के ऐसे डिसीजन बना रहे हैं, ऐसा सोच भी कैसे रहा है कि विराट कोहली को हम पार्ट नहीं बनाएंगे। ही हैज़ टू बी इन द टीम, ही इज़ अमेजिंग प्लेयर। और उसके बगैर मैं नहीं मानता कि इंडियन टीम इतनी स्टेबल है कि उसके अगर विराट कोहली नहीं होगा तो उनके को इतने ख़ास चांसेस नज़र आते हैं। क्योंकि आप इस बेसिस पे जा रहे हैं टूर्नामेंट में कि हम सारा यंग ब्लड लेके जाएंगे या जो आईपीएल में परफॉर्म करेगा नए लड़कों को लेकर जाएंगे। लेकिन थे इंटरनेशनल और लीग मैचेस टोटली डिफरेंट है।
जब वहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन आती है, जब लाइक हज़ारों का क्राउड चिल्ला रहा होता है आपके ऊपर, तो ये अच्छे से अच्छे बैट्समैन या अच्छे से अच्छे प्लेयर जो लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे जाके पिघल जाते हैं। तो ऐसी जगह पे आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर ही चाहिए, और वही सिचुएशन मेलबर्न में भी हुई थी। इतना क्राउड प्रेशर था कि इंडिया उसको कोप अप नहीं कर पा रहा था टॉप ऑर्डर, और वहीं पे आके विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है मिडल में, अगर वो विराट कोहली नहीं होता तो इंडिया वो 100% मैच हार जाता। तो ये एक ज़रूरी, और वो डज़न्ट मैटर कि वो कोई और मैच जीते ना जीते, वो पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छा खेलता ही खेलता है। तो वो एक अच्छा मज़ेदार मैच होगा न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थोड़ी सी एक सिचुएशन है जिस पे आई थिंक बीसीसीआई को कंसीडर करना चाहिए दोबारा से, जो बयानात दे रहे हैं या जो वो सोच रहे हैं, होपफुली ऐसा ना हो, बट आई एम 100% श्योर ऐसा नहीं होगा। वो वापस टीम में आएंगे, उनको टीम में उनकी जगह है, उनको लेके ही जाएंगे। अभी आप देखें, आपके पास रोहित शर्मा है एज एन ओपनर, मिडल में आपको विराट कोहली चाहिए, और मेरा दोस्त पांडू तो साल में से 2-3 महीने ही क्रिकेट खेलते हैं, उनको इंजरी हो जाती है, तो उन पर तो आप ऐसे रिलाई नहीं कर सकते जैसे अभी बीच में कहते हैं उनको कैप्टन बना देंगे। किसी को मैं देख नहीं रहा कि जो रोहित शर्मा से भी टेक ओवर कर सके कैप्टनसी। तो अभी ये सब चीज़ें आई थिंक दूर रखनी चाहिए, ये सब डिस्कशंस, ये सारी बातें। 2-3 महीने में टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। आपके पास जो अभी स्ट्रेंथ है, जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपके साथ खेल रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप उन्हीं को लेके जाएँ, उन्हीं को बैक करें। अगर रोहित शर्मा इस टी20 के बाद रिटायरमेंट ले भी लेते हैं, तो मैं जहाँ तक देखता हूँ मोस्टली बुमराह को देखता हूँ कि कैप्टनसी के रोल में ही सीम्स प्रीटी गुड। जडेजा इज़ गुड एज़ वेल, लेकिन जडेजा फिर वही कि लाइक आई डोंट नो कि कितना क्रिकेट उनका रह गया है टी20 स्पेसिफिक। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन होपफुली ऐसा ना हो कि विराट कोहली आए टीम में, विराट कोहली खेलें, क्योंकि उनके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा देखने का। अब हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की। फर्स्ट नॉकआउट मैच हुआ, अगेन क्रिटिसाइज, कराची में क्राउड नहीं आ रहा, कराची के स्टेडियम तकरीबन खाली था। काफ़ी हो रहा है कि भाई मैचेस को लाहौर में या कहीं और शिफ्ट कर दें। कराची में आई डोंट नो कि वैसे हुआ क्या है। जब तक मैं अपना टीनेज टाइम देखूं, जब मैं खुद पाकिस्तान कराची में रहता था, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अर्ली एज में आ गया था, तो उस टाइम पे हम लोग क्रिकेट के क्रेज़ी होते थे, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह, हमारा सर्कल होता था, और उस टाइम पे हमारी काफ़ी जगहें भी होती क्रिकेट खेलने की। एक एक जोश होता था, लाइक एवरी संडे गली क्रिकेट बहुत पॉपुलर थी। इवन जो ग्राउंड्स होते थे हमारे पास, अगर जो इतने लोग कराची से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा, रेलवे ग्राउंड होता था या चंद्रिका रोड पे, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो वो सब चीज़ें ख़त्म होती गई आहिस्ता-आहिस्ता। वो ग्राउंड को एक वेन्यू में कन्वर्ट कर दिया गया। जहाँ पे हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे, वो गली पूरी ख़त्म होके कमर्शियल हो गई, उधर कार पार्किंग बन गई, शॉपिंग सेंटर बन गए। तो वो एक आई थिंक एक जो चीज़ थी, जो कराची से क्रिकेट का एक जोश और जज़्बा, वो छीन लिया गया। और सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से ये भी सुनता हूँ मैं कि काफ़ी स्ट्रगल होती है ग्राउंड जाना, लाइक 3-3 घंटे दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से क्राउड आता ही नहीं है। और उसके अलावा एक और बात भी मैंने कही थी कि जो क्रिकेट का उन्होंने जो स्केड्यूल बनाया है वो बहुत ही गलत बनाया है। जो ये नॉकआउट मैचेस, फाइनल मैचेस हैं, ये रमज़ान के फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है मुस्लिम कंट्रीज़ में जब रमज़ान स्टार्ट होता है, एवरीथिंग इज़ गॉन डेड, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 15 डेज़ तो इसलिए वो बहुत एक डिफ़िकल्ट है कि लाइक आप डज़न्ट मैटर कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं मैचेस को, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है क्राउड गैदर करना, क्योंकि आप रोज़ा जब आप खोलते हैं उसके बाद काफ़ी लोग डाउन हो जाते हैं, फिर आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्राउड गैदर करना। तो होपफुली देखते हैं कि अब फाइनल में होपफुली कि कुछ क्राउड आए, कुछ क्राउड गैदर कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि जो मैच जो हुआ उसमें क्या हुआ। तो काफ़ी सिंगल साइडेड मैच रहा। पेशावर ज़ल्मी का भी वही हाल हो गया कि बाबर आज़म ही है अकेला जो बेचारा पूरी बैटिंग लाइनअप को चला आ रहा है। अगर वो नहीं परफ़ॉर्म करता या वो नहीं चलता, तो ये स्कोर कुछ भी नहीं बन पाता। ख़ैर उसने कल के मैच में भी अच्छा स्कोर किया, स्लो खेला, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे भाई कि स्ट्राइक रेट बहुत कम था, लेकिन उसके साथ कोई और खड़ा ही नहीं था। सेकंड थिंग, 50-60% जो रन जो है बाबर आजम करता है, उसके 30-40% रन साइम अय्यूब ऊपर से कर लेता है, तो स्कोर एक बन जाता है। अगर साइम अय्यूब जिस दिन फेल हो गया, उस दिन फिर कोई भी नीचे नहीं होता। फिर अगेन मोहम्मद हारिस, आई डोंट नो कि उनको क्या हो चुका है कि वो शायद कसम ही खा ली कि उन्होंने पीएसएल लाइन में परफॉर्म ही नहीं करना। उसके साथ हसीबुल्ला, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो काफ़ी एक सिचुएशन काफ़ी ख़राब सी हो चुकी है पेशावर ज़ल्मी के लिए, बैटिंग साइड ऑफ इट। बॉलिंग तो उनकी वैसी काफ़ी हल्की थी अगर आप कंपेयर करें दूसरी टीम से, तो अब बैटिंग भी काफ़ी चल नहीं रही है, तो एक थोड़ा-सा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पेशावर ज़ल्मी मैच हार गया। अब उनका जो नेक्स्ट उनके पास चांस है, वो इधर इस्लामाबाद यूनाइटेड या कोयटा ग्लैडिएटर से सेकंड एलिमिनेशन होगा, जिसमें अगर वो जीते तो फाइनल में जाएँगे। मुल्तान सुल्तान तो चली गई।
अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय उसामा मीर। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा, बैटिंग साइड से भी, बॉलिंग भी बहुत उनकी ज़बरदस्त है। उसामा मीर क्या ज़बरदस्त एक उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है। आई होप कि अगर वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आए तो इसी फॉर्म को कंटिन्यू करे। यही एक चीज़ मैं आपको कह रहा था कि पहले के इंडिया जो काफ़ी रिलाय कर रहा है अपने यंगस्टर्स के ऊपर, यही एक प्रॉब्लम आती है कि जो लीग मैचेस में एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, होम कंडीशंस होती हैं, इतना प्रेशर नहीं होता, तो आप ईज़ी होके परफॉर्म कर रहे हो। तो यही उसामा भी जब इंटरनेशनल लेवल पे आके परफॉर्म करता है तो उससे बॉल वो पिच ही नहीं हो रही होती, सारी की सारी बॉल वो फुल टॉस दे रहा होता है जिसपे वो पिट रहा होता है। तो यही एक चीज़ है, यही एक चीज़ टाइम लगता है एक प्लेयर को बनने में इंटरनेशनल लेवल पे। कोई भी आके लीग मैचेस के बेसिस पे कोई भी आई डोंट थिंक सो कि उसको कंसीडर करना चाहिए एज़ इंटरनेशनल लेवल पे। उसको आप साथ-साथ लेके चलें, टूर का पार्ट बनाएँ, प्रमोट करें, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस दें, उसके बाद टीम में लेकर आएँ, जब वो एक प्लेयर बिल्कुल रेडी हो, ताकि उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी कम हों। तो अब जो नेक्स्ट मैच आ रहा है, वो बहुत क्रिटिकल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मेरे हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत जाएगा कि बैटिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग चलती है। बॉलिंग में भी उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, नसीम शाह, हुनैन शाह, रुमान रईस, तीनों के तीनों बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। फिर स्पिन में उनके पास शादाब है, उनके पास एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है टीम में। तो मेरे ख़्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच ले जाएगा और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुझे अब चांसेस इतने ज़्यादा नहीं लग रहे। बट लेट्स सी क्या होता है। फिर अगर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका मैच हुआ नेक्स्ट, तो अगेन मुझे फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है पेशावर ज़ल्मी से। बट देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ फाइनल्स, तो मुझे अभी नज़र आ रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और बहुत ज़बरदस्त मैच होगा अगर ऐसा हुआ। उसमें फाइनल में मुझे थोड़ा-सा फ़ील है कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा मैच, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। दे आर वेरी गुड टीम। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज क्रिकेट न्यूज़ में इतना ही था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अप टू डेट न्यूज़ मिलती रहे। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।